Hi everyone, my name is Supreet Dhameja and I welcome you back on the Pathshala by Supreet Dhameja. मैं आज आप लोगों के लिए अपना कंटिन्यूड सेशन लेकर आ रही हूँ एनालिसिस क्लास का. एज प्रॉमिस्ड टू ऑल ऑफ यू, द एनालिसिस ऑफ few questions was still left because it was not completed in the two classes which I've taken before. In case आपने वो classes नहीं देखी हैं तो आप वो classes check out कर सकते हो. So I have done a analysis session in special class of Unacademy Plus. I have done an analysis session on the YouTube session जो Unacademy का YouTube channel है उस पे. And the third part of this analysis session, as I told you, I will be doing here. Okay? सो आप वो दो पार्ट्स पहले देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए. वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि मेरे नए कोर्सेज अनअकैडमी पर कब स्टार्ट हो रहे हैं. सो माय न्यू कोर्सेज आर बिगिनिंग फ्रॉम द 14th of October, दैट इज डे आफ्टर टुमारो. कल के बाद परसों 14 अक्टूबर को मेरा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं. सो फॉर दैट यू कैन सी, आज मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन भी करा है, फ्री सेशन है अनअकैडमी पे special class में. You can have a look at that session as well in case you are looking for a strategy for 2021 का attempt, as in December attempt, 2021 attempt, that's any future attempt I'm talking about. So also don't forget, whenever you are taking my whenever you are taking a subscription, don't forget to use my referral code, which is Supreet Dhameja without any space, which gets you 10% off on the Plus subscription. As I told you, I'm going to continue with the part 3 of this analysis. And according to part 3, I was actually discussing about Gandhi's syndicalism. Now what happened was कि गांधी वाला जो सिंडिकेट है उसमें इशू ये था कि आफ्टर गांधी हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द प्लानिंग, हु इज गोइंग टू लुक केयर टेक this thing forward. उस रेफरेंस में कामराज, निजलिंगप्पा and Morarji Desai were part of the syndicate and YV Chauhan was not, so you have to eliminate him out of this question. इसका आंसर चौहान है. कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन में कामराज किया है, मोरारजी देसाई किया है, wherein that is wrong. There was a question where you were asked about कुछ features of authoritarianism and totalitarianism. उसमें totalitarianism और authoritarianism का difference point out हो रहा था कहीं ना कहीं. अगर आप लोग मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं या अगर उन क्लासेस को रिकॉर्डेड देखते हैं तो बिफोर यू वर गोइंग फॉर द एग्जाम मैंने ये रिवाइज करवाया था. मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, इसमें एक ऑप्शन आया था जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड था कि आइडियोलॉजी बेस्ड कौन होता है इसमें से, उसी में इशू क्रिएट हुआ है सारा. तो बेसिकली क्या है, जितना टोटलिटेरियन सिस्टम है वो ओवरऑल गवर्नेंस देखेगा, सब कुछ ओवरऑल मैनेज करेगा हार्ड कोर तरीके से. वेयर एज अथॉरिटेरियनिज्म सारे सेक्शंस को कंट्रोल नहीं करता, अथॉरिटेरियनिज्म कुछ सेक्शंस को छोड़ देता है. टोटलिटेरियनिज्म एक स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी भी फॉलो करता है, जैसे कि हम मान सकते हैं जैसे केसेस लाइक नाजिज्म, केसेस लाइक फासिज्म. सो जब आइडियोलॉजी बेस्ड स्ट्रेंथ या आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्रोल लगाया जाता है लोगों के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं हम किस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अथॉरिटेरियन वर्सेस टोटलिटेरियन. कि टोटलिटेरियनिज्म में कंप्लीट कंट्रोल होता है लोगों की जिंदगियों के ऊपर. सो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आया था. कुछ बुक्स थे जैसे माओ का मैच करने को आई थी, बहुत सिंपल सी बुक्स आई थी. मेरे पास इसका फोर्थ ऑप्शन अभी भी स्ट्रिक्टली क्लियर तौर पर अवेलेबल नहीं है. मैच द फॉलोइंग में माओ का बुक आया था जो कि रेड बुक गोरिल्ला वॉरफेयर का है. ये मैंने आपको 1000 बार कराया है, लास्ट डे कराया था जब मैंने माओ का कोट्स और बुक्स वाला PDF रिवाइज करवाया था. फ्रांस फैनन की बुक आई थी और हैना एरेंट की बहुत फेमस ऑन वायलेंस. तीनों किताबें कराई हुई थी, बहुत सिंपल था, एक ऑप्शन से आपका आंसर कंप्लीट हो रहा था. एक क्वेश्चन पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह की कंपैरिजन और डिफरेंसेस पे आया था. इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और आपको इन ऑप्शंस में से कुछ सिलेक्टिव जो है मार्क कर
ये दिखाना था कि पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में क्या फर्क है। क्या पैसिव रेजिस्टेंस वीकर सेक्शंस के लिए होता है, यानी कमजोर वर्ग के लिए? क्या ये दोनों सेम है? क्या पैसिव रेजिस्टेंस नेगेटिव है स्वभाव में, बल्कि सत्याग्रह पॉजिटिव है? क्या पैसिव रेजिस्टेंस वायलेंट नेचर का है और सत्याग्रह नॉन वायलेंट नेचर का है? तो ये बेस्ड आपका क्वेश्चन आया था कि पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बीच में डिफरेंस पॉइंट आउट करें और उस डिफरेंस के बेसिस पे आपको बताना था कि कौन सा लाइन इसमें से सही है, कौन सा लाइन गलत है। उसके बाद आया था कि ग्रीक थिंकर्स के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ग्रीक थिंकर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता ही है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो प्लेटो और एरिस्टोटल का काम आता है, और जहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है वहाँ पे सबसे जो फॉरमोस्ट लीडर है वो एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल ने हमें एक 6 गवर्नमेंट्स का चार्ट दिया हुआ है। सो बेसिकली वो हमें बताते हैं रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मेनी, एंड उसके बेसिस पे वो हमें बताते हैं विच इज़ अ गुड फॉर्म एंड विच इज़ अ परवर्टेड फॉर्म। तो अगर हम गुड फॉर्म की बात करें तो वन के लिए ही गिव्स यू मोनार्की, एंड देन परवर्टेड फॉर्म में ही गिव्स यू टायरनी, ठीक है। एंड देन अगेन एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, एंड देन ही गिव यू पॉलिटी एंड देन डेमोक्रेसी। सो अगर हमारे पास देखा जाए तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, टायरनी एंड एनार्किक डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट हैपेंस इज एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिंकर्स वो ऑटोमेटिकली वर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू ऑल नो दैट इस टाइम जो चार्ट है बहुत फेमस एरिस्टोटल का, उसके अकॉर्डिंग ही supports polity as the best form of government whereas democracy as the worst form of government. एक आपको क्वेश्चन आया था विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्यसभा के पास मैक्सिमम पावर किस केस में होता है। राज्यसभा मोर पावर लोकसभा से सिर्फ एक केस में एंजॉय करता है और वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। सो जो सिलेक्शन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उसी केस में राज्यसभा के पास मैक्सिमम पावर है। राज्यसभा के पास मैक्सिमम पावर सिर्फ उस केस में है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शेड्यूल करे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, जिसमें आपके पास लाहौर डिक्लेरेशन था, सिमला अग्रीमेंट था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी था और श्रीलंका अकॉर्ड था, श्रीलंका एग्रीमेंट, इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड। इनका आपको साइनिंग पर्सन्स या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपको इंडिकेट करना था कौन सा किसके साथ जाएगा। तो लाहौर डिक्लेरेशन नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच साइन हुआ है। सिमला अग्रीमेंट भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच साइन हुआ है सिमला में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी द्वारा साइन हुई है, अब सबको पता है। और श्रीलंका पीस अकॉर्ड राजीव गांधी और जयवर्धन ने, ये भी बहुत ही फेमस है। सो ये करेक्ट मैच द फॉलोइंग का सीक्वेंस था। इंडियन पार्लियामेंट का क्या फीचर नहीं है, इस प्रकार का भी एक ऐसा ही ऑलमोस्ट इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सबसे ज्यादा है, डुअल गवर्नमेंट है, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स है या इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ यूनियन है। नाउ व्हाट हैपेंस इज इसमें से कुछ फीचर्स जो है हमें यूएस से ब्रिटिश ये सब के मिलाकर दिए गए हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी नहीं है, ये ऑप्शन मैंने 2 दिन पहले करवाया था। हमारे यहाँ संविधान का सुप्रीमेसी है। सो एक ये ऑप्शन गलत हो गया। डुअल गवर्नमेंट का है ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर भी। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि स्टेट्स को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, जो कि यूएसए के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो स्टेट्स कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड। सो अगेन दिस इज नॉट अ फीचर एंड दिस इज अ फीचर। सो सुप्रीमेसी ऑफ संविधान एंड इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ स्टेट्स को आपको सेलेक्ट करना था कि वो पार्लियामेंट के फीचर्स के अंदर नहीं आएंगे। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और आपको पॉइंट आउट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है किस लिए काम करता है, वो कि इनमें से बोथ आर करेक्ट या वन इज करेक्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है, ये वाला करना था। तो पहला स्टेटमेंट आया था किसी भी संविधान को काम करने के लिए उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
हमारे संविधान को समझने के लिए हमें नेहरू द्वारा दिए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को देखना चाहिए। अगर मैं अलग अलग सेंटेंस को ब्रेक करूं, किसी भी संविधान के चलने के लिए, बनने के लिए उसका जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही। हमारे संविधान को बहरहाल समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज्ड है नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के सेंटर पे। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू द्वारा गिवन है उसके आधार पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरस्टूड। सो sorry, I forgot to tell you that answer is both statements are correct. Both 1 and 2 are correct. Moving on, let's see. एक क्वेश्चन आया था जिसको लेकर थोड़े स्टूडेंट्स परेशान हैं. They are confused between two dates, whether it is 6th August 2019 or whether the answer is 9th August 2019. Just to give you a quick information, आंसर हैज टू बी 6th August 2019 बिकॉज आपसे पूछा गया था कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है, ना कि लागू। और आप लोगों को ये बात मैंने अपने पीडीएफ्स में, क्लासेस में बहुत बारी बताया है दैट लागू होने की डेट 9th August 2019 है, बल्कि पास होने की डेट 6th August 2019 है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कुछ फीचर्स हैं। Since that question is not available to me, I am telling you an overall idea कि उसके क्या फीचर्स हैं। ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन उसमें कवर किए जाते हैं, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एनहांस की जाती है, कंप्लेंट्स का ई फाइलिंग किया जाता है, प्रोडक्ट लायबिलिटी और पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का कंक्लूजन है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपसे एक और क्वेश्चन आया था कि गवर्नेंस के कुछ बेसिक आइडियाज को समझिए। कंपीटिंग डेमोक्रेसी क्या गवर्नेंस का आइडिया है? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल ड्रिवन एक्शन। इसका फोर्थ ऑप्शन एक्चुअली हम लोगों को श्योर नहीं है, और जितना भी ये क्वेश्चन है ये भी थोड़ा जो है डाइसी सा क्वेश्चन है, बट गवर्नेंस के बेसिक आइडिया में सबसे बड़ा पॉइंट होता है पीपल ड्रिवन एक्शन। तो जो लोगों के द्वारा लोगों को बेहतर ज़िंदगी या बेहतर ऑप्शंस प्रोवाइड करने का जो तरीका है, जो वर्क है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गवर्नेंस जो बेसिक काम करता है वो लोगों का लाइफ बेटर करने के लिए या लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है लाइफस्टाइल में वो लाने के लिए करता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आया था, मैकियावेली के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? रिपब्लिक, हेरिडिटरी मोनार्कल, डेमोक्रेटिक या एरिस्टोक्रेसी? तो मैं आप लोगों को एक इसका जो है एक आइडिया दे दूं कि जब मैकियावेली ने अपना किताब द प्रिंस लिखा था तो उसने बोला था कि सारे राज्य, सारी पावर्स, जितना भी आज तक मैंने देखा है जिन्होंने कंट्रोल किया है आदमियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, मेन के ऊपर, स्टेट्स में, मैंने इतना ही ऑब्जर्व करा है कि या तो वो रिपब्लिक्स होते हैं या प्रिंसिपैलिटीज होते हैं। तो वो बोलता है मैं अपना डिस्कशन रिपब्लिक पर छोड़ता हूँ। इस डिस्कशन को अगर हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि मैकियावेली ने अपनी किताब के शुरुआती एक्सर्प्ट में हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रेंज, हाईएस्ट दर्जा जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दिया था। मैकियावेली बहुत सी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर जो है उन्होंने ये चीज़ फेस करी है, एक्सपीरियंस करा है, देखा है, बट वो अपनी अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ रिपब्लिक को मानते आए हैं। तो आंसर इसका रिपब्लिक होगा। ठीक है, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपको बचे हुए क्लासेस कहाँ मिलेंगे, एनालिसिस पार्ट 1 और 2, तो आप चिंता मत करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक ऐड कर देती हूँ, लिंक ऑफ एनालिसिस पार्ट 1 एंड लिंक ऑफ एनालिसिस पार्ट 2। तो ये हो गया आपका पार्ट 3। तो आप इन तीनों चीज़ों को जो है साथ में देख सकते हैं, एक एक करके मैं इसका प्लेलिस्ट बना देती हूँ आप लोगों के लिए। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस सो दैट यू कैन सिट बैक एंड सी। ओवरऑल मैंने 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आई थिंक दैट इज गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट आइडिया कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। थैंक यू सो मच for watching my video. Don't forget to subscribe the channel. I will see you in the next video. Bye bye.